अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IXL की स्किल फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यूजिंग एरिया मॉडल्स, टू मॉडल्स, और जिसका कोड है ZJ2। हमारे पास इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को फाइंड करना है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। हम एग्जाम्पल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं। यहाँ पे एक की आइडिया गिवन है इसकी एक्सप्लेनेशन में, जो कि ये है। क्या कह रहे हैं ये? मॉडल शोज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इफ दे हैव द सेम शेप, सेम साइज एंड सेम कलर्ड एरिया। अगर दो ऐसी चीज़ें हों कि जिनका साइज़ भी सेम हो, जिनकी शेप भी एक ही हो और उनका जो कलर्ड पार्ट है वो भी सेम हो, तो वो मॉडल जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को शो कर रहा है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का मतलब ये होता है कि जैसे आपको ये दो फिगर्स नज़र आ रही हैं, इस फिगर के अंदर आपको पार्ट नज़र आ रहा है शेडेड येलो, और इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है ब्लू। आप देख सकते हैं कि जितना पार्ट इसका शेडेड है उतना ही पार्ट इसका भी शेडेड है। क्लियर है? और ये आपको बात। इन दोनों का साइज भी सेम है, इन दोनों की शेप मतलब सर्किल है दोनों, और दोनों का जो शेडेड एरिया है वो भी सेम है। लेकिन अगर आप इस फ्रैक्शन को जब एज अ फ्रैक्शन लिखेंगे इस मॉडल को, तो आप लिखेंगे 1/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने पीसेस हैं? 1 2 3 एंड 4, और इन चार में से देयर इज वन शेडेड एरिया। क्लियर है? आप इसको लिखेंगे 1/4 जैसे यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इस फिगर की तरफ आएंगे तो इस फिगर में आपको नजर आएगा यहाँ टोटल कितने पीसेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर टोटल 8 पीसेस हैं। सही है? और 8 में से कितने शेडेड हैं? 2 शेडेड हैं। तो इसको आप लिखेंगे 2/8। तो यहाँ पे आप लिख रहे हैं 1/4 और यहाँ पे आप लिख रहे हैं 2/8। लेकिन आप देख रहे हैं कि जितना एरिया इसका शेडेड है, मतलब जितनी बड़ी फ्रैक्शन इसकी है उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन का पार्ट इसके पास भी है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं ऐसी फ्रैक्शंस को कि जो नंबर्स के एतबार से अगर आप देखेंगे तो वो डिफरेंट नज़र आएंगी, लेकिन एक्चुअली उनकी वैल्यू या वो पार्ट जिसकी वो बात कर रही हो वो फ्रैक्शन, वो पीछे सेम होता है। क्लियर है हमारी बात? हम इसको एक्सप्लोर करते हैं फाइंड। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपका जो फर्स्ट मॉडल है उसके अंदर एक पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 4 टोटल पीसेस, तो हम उसको लिखेंगे 1/4। आपको अच्छी तरह आता है। सेकंड आपके पास जो मॉडल है उसके अंदर आपके पास 2 कलर्ड पीसेस हैं आउट ऑफ 8, और तो उसको लिखेंगे 2/8। हमने लिखा आता है। और हम कह रहे हैं कि आप चेक करें कि ये दोनों बराबर, हमने जब इन दोनों को आप मॉडल बनाएंगे, इन दोनों फ्रैक्शंस को मॉडल करेंगे, तो आप ये देखें, हम इन दोनों को बराबर में रख के देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल एक ही पार्ट की बात कर रहे हैं। जितनी बड़ी फ्रैक्शन 1/4 हाईलाइट कर रहा है इस सर्किल की, उतनी ही फ्रैक्शन ये 2/8 भी हाईलाइट कर रहा है इस फ्रैक्शन की। तो क्योंकि ये दोनों सेम एरिया पार्ट की बात कर रहे हैं लेकिन दिखने में डिफरेंट हैं, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। देखने में तो अलग हैं लेकिन इनकी वैल्यू सेम है। क्लियर है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट लुक्स डिफरेंट बट दे रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ अ होल। मतलब जो 1/4 जितने बड़े पार्ट की बात कर रहा है उतने ही बड़े पार्ट की बात 2/8 भी कर रहा है। लेकिन जब आप इसको लिखेंगे तो वो डिफरेंट फ्रैक्शंस की फॉर्म में आपको नजर आएगा, नंबर डिफरेंट होंगे लेकिन वो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट कहलाएंगी क्योंकि उनकी वैल्यू इक्वल होगी। क्लियर है? हम ये भी लिख सकते हैं 1/4 जो है वो बराबर है 2/8 के, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। लिखने में डिफरेंट है। दिस इज ऑल अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो आप चले इस स्किल की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने पहला सवाल नज़र आ रहा है, दो मॉडल्स हैं। अब आपको दोनों मॉडल्स में आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जो पर्पल एरिया है और इसमें जो ये ग्रीन एरिया है दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों फिगर्स सेम है, इनकी जो फ्रैक्शंस है वो एक दूसरे के बराबर होगी। इसकी फ्रैक्शन हमें गिवन है 1/2, तो हमारे पास लिखी हुई है। तो हमें पता है कि इतनी इसकी भी फ्रैक्शन इसके इक्वल है, और हम इसको देख के इसकी फ्रैक्शन लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसके अंदर कितने पार्ट्स टोटल हैं? 8, और उसमें कितने शेडेड हैं? 1 2 3 4। और हमें ये फिगर देख के नज़र आ रहा है कि 4/8 बराबर होता है 1/2 के। हम चाहे 1/2 पीस लें या 8 पीस करके उसमें से 4 पीस लें, दोनों में हमें सेम पार्ट मिलेगा होल का। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ
इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकंड हमारे पास है, इसके अंदर दोनों में आप देख सकते हैं कि सेम पार्ट शेडेड है। इसके अंदर कितने पीसेज हैं? टोटल 6 पीसेज हैं और उसमें से 4 पीसेज शेडेड हैं, तो उन्होंने लिखा 4 6। और यहाँ पे टोटल कितने पीसेज हैं? 3 पीसेज, तो हमने लिखा हुआ है 3 डिनोमिनेटर में। और उसमें से कितने कलर हमें करने पड़े इसके बराबर लाने के लिए? 2 कलर करने पड़े, तो हम लिखेंगे 2। तो अब इस मॉडल को देख के और इसको देख के हमें पता चल रहा है कि 4 6 जो होता है वो 2/3 के बिल्कुल बराबर होता है। क्लियर है? तो आपको इस स्किल में यही काम करना है कि जो भी मिसिंग आउटपुट है उसको आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंगली फिल करना है। अगेन दोनों सेम है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, और आप देख सकते हैं कि इसको 3 पीसेस में डिवाइड करके अगर एक शेड कर दिया जाए, मतलब 1/3 बराबर होगा 2/6 के, जो हमें मॉडल में नज़र आ रहा है। ओके, ये अब हमारा कोई नेक्स्ट लेवल का सवाल है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 मॉडल्स हैं, और ये जो इस पहली फिगर में जो ग्रीन कलर्ड पार्ट है वो दूसरी फिगर में जो ये पर्पल कलर्ड पार्ट है, दोनों सेम है, मतलब इनकी जो फ्रैक्शंस होंगी वो एक दूसरे के बराबर होंगी। तो चलें इसकी फ्रैक्शन लिखते हैं। इसके कितने पार्ट्स हैं? 8 पार्ट्स कलर्ड हैं, और सॉरी टोटल 8 इक्वल पार्ट्स हैं, और उसमें से कितने कलर्ड हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 कलर्ड पार्ट्स हैं। तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 6 8, वो हमने लिख दी। सेकंड वाली फिगर जो है मॉडल है हमारे पास, उसमें 4 पार्ट हैं और उसमें से कितने कलर्ड हैं? 1 2 एंड 3, तो हम इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे 3/4। तो और इस मॉडल को देख के हमें पता चल रहा है कि 6 8 बराबर होता है 3/4 के, और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ओके, अब हमें ये पूरी फ्रैक्शन ही फाइंड करनी है इसके अंदर, लेकिन हमारे पास जब मॉडल्स अगर हम मॉडल बना लें उसका, तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। इन शॉर्ट में अगर आपको समझाऊं कि ये जो 1/4 है, हमें फाइंड करना है कि इसकी कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी है यहाँ। अगर हम हमारे सामने ये मॉडल्स ना हो तब भी हम उसको लिख सकते हैं। कैसे? देखें, यहाँ पे इस फिगर में दोनों में इसमें कितने टोटल पार्ट्स हैं? 1 2 3 एंड 4, और एक पार्ट शेडेड है, तो ये इसलिए 1/4 लिखा हुआ है। सही है। अब अगर इसी फिगर को मैं हाफ में डिवाइड कर दूं, इधर से मजीद इसके पीसेस कर दूं, तो फिर क्या होगा कि अब हमारे पास टोटल पीसेस कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और लेकिन जो हमारे पास कलर्ड पीसेस हैं, क्योंकि टोटल पीसेस डबल हो गए, जो कलर्ड पीसेस हैं वो भी डबल हो गए होंगे। कलर्ड पीस यहाँ पे 1 था, तो अब ये 2 हो गए होंगे। तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई फिगर हो तो उसको अगर हम मजीद इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो नई फिगर बनेगी उसकी नई फ्रैक्शन बनेगी, लेकिन उसका जो शेडेड पार्ट है वो तो सेम ही होगा, तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि 1/4 जो है वो बराबर है 2/8 के। यहाँ मॉडल आपको बहुत अच्छा विजुलाइज करवा रहा है इस चीज़ को। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगेन कलर्ड पार्ट से हमें कंसर्न है, चाहे वो कलर्ड पार्ट एक ही जगह हो या इस तरह पैटर्न की फॉर्म में हो। कलर्ड पार्ट की बात है तो हम कलर्ड पार्ट को ही मेंशन करेंगे। पहली फ्रैक्शन में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 8 पार्ट्स हैं। हमने लिख दिया 4 8। 4 उन्होंने हमें दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 शेडेड पार्ट्स हैं इसके, टोटल 8 पार्ट्स में से। और सेकंड फ्रैक्शन क्या है? आपको नजर आ रही है इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? 4, और उन्होंने लिखा हुआ है 4, और उसमें से कितने शेडेड हैं? 1 एंड 2, 2 पार्ट्स हैं शेडेड। क्लियर है? सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 4 8 बराबर होता है 2/4 के। क्यों? क्योंकि हम इनके मॉडल्स को देख रहे हैं, जितना बड़ा एरिया 4 8 शेड करता है, उतना ही बड़ा पार्ट 4 2/4 का होता है। ये आपको अलग नज़र आ रहा है, लेकिन आप जब इसको ज्वाइन करेंगे तो जितना बड़ा पार्ट इसका शेडेड है, उतना ही बड़ा पार्ट इस होल का शेडेड है। क्लियर हुई आपको बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें यही काम करना है। अगेन हम फ्रैक्शंस लिखेंगे। इसमें कितने टोटल पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये फ्रैक्शन हमारे पास है 4 6। और ये दूसरी फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? 1 2 3 इसके टोटल पार्ट्स हैं, और उसमें से 2 शेडेड हैं, तो 2/3। अगेन इन दोनों मॉडल्स को हमें देख के ये पता चल रहा है कि 4 6 बराबर होता है 2/3 के। ओके, ये लास्ट सवाल हम अपना इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें भी हम अपनी मॉडल्स को देख के फ्रैक्शंस लिखेंगे कि यहाँ पे 6th पार्ट शेडेड है, टोटल कितने? 8 पार्ट्स में से। तो ये 6 8 हो गई फ्रैक्शन, और यहाँ 3 पार्ट्स शेडेड हैं, टोटल 4 पार्ट्स में से। और फिगर को देख के हमें आइडिया हो रहा है
कि 6/8 बराबर होता है 3/4 के। सो इस स्किल को करने के बाद आप अच्छी तरह विजुअलाइज कर चुके होंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को, कि वो दिखने में तो डिफरेंट लगती हैं, जैसे कि यहाँ आपको लग रही हैं 6/8, ये 3/4 दिखने में डिफरेंट है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि जब इस फ्रैक्शन का होल में से निकाला जाएगा तो जितना बड़ा पार्ट हमें 6/8 देगा उतना ही बड़ा पार्ट हमें 3/4 भी देगा। सो आई होप आपको ये स्किल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आप जल्दी से जाइए iExcel पे लॉगिन कीजिए और स्किल का कोड है ZJ2, इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मास्टर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।